1991 सुनने में एक साल ही है, लेकिन भारत की आज की इकोनॉमी का सनराइज था जो आज भी आसमान में चमक रहा है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या हुआ था उस समय, चलो देखते हैं। तो इसे समझने के लिए जाते हैं समय में थोड़ा पीछे। हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत बड़े डिसीजन लिए गए। इकोनॉमी को क्लोज किया ताकि बाहर की कंपनी इंडिया ना आ सके और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़ी बनकर हम पे ही राज ना करने लगी। और लोगों के पास पैसा न होने के कारण गवर्नमेंट को ही बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टार्ट करने लगे और प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर था। सब ठीक चल रहा होता है, फिर 1990 और 91 में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे गल्फ ऑफ वॉर और फॉल ऑफ यूएसएसआर, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ स्लो हो जाती है। पेट्रोलियम इंपोर्ट प्राइस जो कि $2 बिलियन था वो $5.7 बिलियन हो जाता है। वर्ल्ड ग्रोथ 1988 में जो 4.5% थी वो सीधा 2.5% हो गई थी। 1991 में यूएस की ग्रोथ भी डिक्लाइन हो गई और यूएस की ग्रोथ कम होने से इंडिया को डायरेक्टली नुकसान था, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन यूएसए ही था। इंडिया का एक्सटर्नल कर्जा बढ़ने लगा। 1984-85 में इंडिया का $35 बिलियन कर्जा था वो $69 बिलियन हो गया इन द एंड ऑफ 1990 और 1991 में। 1991 को इंडिया फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी कहा गया। भारत के पास फॉरेन रिजर्व बस $1.1 बिलियन ही बचा था, जिससे बस 2 वीक ही चलाया जा सकता था। रुपीस की वैल्यू गिर रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हमारा देश बैंकर की कगार पर था। इन सब से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेती है। इमीडिएटली $2.2 मिलियन का IMF से लोन ले ली है और जो इंडिया के पास गोल्ड था उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विस बैंक के पास गिरवी रख देती है, जिससे लोगों को भी गुस्सा आया था और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए थे। RBI को 47 टन्स ऑफ गोल्ड एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना था और 20 टन्स गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ले जाना था, जिससे हमें $600 मिलियन मिले। और इसी में एक सीन होता है कि जब इस गोल्ड को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरपोर्ट ले जा रहे थे मुंबई के RBI के सीक्रेट गोल्ड रिजर्व से, तब उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग उस गाड़ी के आसपास इकट्ठा हो गए। फिर सिक्योरिटी गार्ड आए, सब ठीक हुआ। और इन सब डिसीजन के पीछे थे PV नरसिम्हा राव जो कि PM थे और मनमोहन सिंह जो कि तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने फिर जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लाई, जिसमें लाइसेंस राज को बंद किया, इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स को बंद किया, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को बंद किया, FDI इंक्रीज किया अप टू 51% और बहुत डिसीजन लिए गए जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला और ऐसी ग्रोथ मिली कि 2009 में इंडिया ने जो 200 टन्स ऑफ गोल्ड IMF से वापस खरीद लिया, जो कि दुगना था। थैंक यू।